रेस्क्यू 1112 अफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अफान साहब। बताइएगा कि अब तक कितने जख्मियों को निकाला जा चुका है और कितने अफराद इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं? देखिए, अब तक की इतलात के मुताबिक ये है कि हमने 8 के करीब जख्मियों को निकाल के रेस्क्यू करके सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि 6 से 7 लोग हैं जिनकी डेड बॉडी हमने रिकवर की है। मजीद डेड टोल का या जख्मियों का नंबर देना अभी कबल अज़ वक्त होगा, जब तक हमारा ऑपरेशन मुकम्मल ना हो जाए। तो अफान साहब, किस किस्म की मुश्किलात का सामना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मलबा जो है वो बहुत ज्यादा है, मशीनें मौजूद हैं? मलबा बहुत ज्यादा है, बिल्कुल आपने सही फरमाया। असल में ये जो बिल्डिंग कोलैप्सिस के केसेस होते हैं उसके लिए रेस्क्यू 1112 का अपना एक डेडिकेटेड विंग है, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू का। वो ट्रेंड विंग होता है इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। हमारे पास डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल, वो तमाम व्हीकल मौजूद होती हैं। वो ये एक स्पेशलाइज्ड व्हीकल है, उसमें तमाम इक्विपमेंट मौजूद होता है जो इस तरह के किसी भी केस को हैंडल करने में अपना किरदार अदा करता है। जबकि ये बिल्डिंग चूंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जो कोलैप्स हुई है और इसका जो डेबरी मटेरियल है वो बहुत ज्यादा है, जिसको लिफ्ट करने के लिए हमें हैवी मशीनरी दरकार है। और हमने हैवी मशीनरी के लिए मुताल्लिका इदारे जिनमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, PDM है, इन तमाम से राब्ता कर लिया है। अफान साहब, अभी तक हैवी मशीनरी मौके पर नहीं पहुंची है, कई घंटे गुजर गए। नहीं, हैवी मशीनरी हमारे पास वहाँ मौके पर मौजूद है। चूंकि रास्ते तंग हैं तो जो हमें बैकअप के लिए गाड़ियां चाहिए, हैवी मशीनरी चाहिए, उनकी रसाई में मुश्किलात का सामना है। ब्लॉकेट की वजह से रोड्स पे, मुहर्रम की वजह से जो रोड्स ब्लॉक थे उनकी वजह से थोड़ा डिले का सामना है। बट इनिशियली जितने भी मुताल्लिका इदारों से हमने राब्ता किया, PDMA से, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से, कमिश्नर ऑफिस से, उन्होंने अपनी हैवी मशीनरी जायबों पर रवाना कर दी है। और ये व्हीकल कब तक पहुंच जाएंगे अफान साहब? कुछ जैसे जैसे देखिए उन्हें एक्सेस मिल रहा है वो पहुंच रहे हैं। इनिशियल जो मूवमेंट थी हो गई है, गाड़ियां डिप्लॉय कर दी गई हैं। मजीद जैसे जैसे पीछे आ रही हैं गाड़ियां, हम उनको डिप्लॉय कर रहे हैं। चूंकि मैं आपको अर्ज यही कर रहा हूँ कि जहाँ बिल्डिंग गिली है वहाँ पे एक्सेस बहुत ही ज्यादा तंग है, बहुत ही नैरो उसका रोड है, तो इस वजह से हमें थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जल्द अज जल्द हम मशीनरी बुलवा के डेब्रीज को लिफ्ट अप करेंगे तो उनकी जगह भी हमारे पास बन जाएगी डिप्लॉयमेंट। और क्या लग रहा है अफान साहब, कितना वक्त दरकार होगा, क्योंकि आपने कहा कि डेब्रीज जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में, इनको मूव करना बड़ा मुश्किल है। इनको पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल करने में हमें मजीद 12 से 24 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन बड़ा है, बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा गिरा है। हम जब तक पूरी तरीके से मुतमईन नहीं हो जाते हर एक विक्टिम की प्रेजेंस से, तब तक हम ये ऑपरेशन जारी रखेंगे। और लोगों की प्रेजेंस जो है वो मुश्किल पेश आ रही है, उनकी मौजूदगी में ऑपरेशन करना मुश्किल हो रहा है? ऐसा ये बिल्कुल ज़ाहिर है, मॉब क्रिएट हुआ है, वो थोड़ा सा मुश्किलात का हमें सामना है इससे, लेकिन हैंडल कर रही है हमारी टीम, वेल ट्रेंड है इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास दीगर स्टेक होल्डर हैं, जिसमें सिंध पुलिस है या DC है या कमिश्नर ऑफिस के लोग हैं, वो सब जायबुकों पर मौजूद हैं और अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और ये बता दीजिएगा अफान साहब, ये कहा जा रहा है कि मलबे तले से आवाजें आ रही हैं, क्या आपने ऐसी कोई आवाज या फोन कॉल कोई रिसीव हुई है? ऐसी कोई इत्तला हमें नहीं मिली, जबकि हमारे लाइव लोकेटर वहाँ पे मौजूद हैं। वो एडवांस इक्विपमेंट है किसी भी डिबरी के अंदर किसी विक्टिम को, ट्रैप विक्टिम को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो लोकेट कर रहे हैं। उन्हीं की लोकेट करने की ही मदद से हम रेस्क्यू कर पा रहे हैं लोगों को, लेकिन आवाजों की इत्तला अभी तक हमारी टीम से मैं यही पूछना चाह रही थी कि लाइव लोकेटर आपके पास हैं, तो जो जाने नीचे हैं उनको बचाने के लिए उनकी निशानदेही करके रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा होगा? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वेल ट्रेंड स्टाफ मौजूद है, वहाँ पे इक्विपमेंट मौजूद हैं। जो हमें सिर्फ दुश्वारी है वो उन हैवी मशीनरी की मौजूदगी से है, जो वो आए तो जो मलबा हैवी वेटेड मलबा है उसको लिफ्ट करने में हमारी मदद करेगा। अदरवाइज रेस्क्यू के हवाले से जितनी चीजें हैं हमारे पास मुकम्मल साजो सामान है और जायबुकों पर मौजूद है।